नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों फोन टैपिंग विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद ये मुद्दा और गहरा गया है। इस बीच केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा प्रहार किया है। जोधपुर में अपने निवास पर शुक्रवार सुबह मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के मामले में चर्चा करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उनके कार्यकाल में जितनी फोन टैपिंग हुई उतनी किसी और सरकार में नहीं हुई। उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली की अदालत में शपथ पूर्वक बयान दिया था कि गहलोत सरकार में फोन टैपिंग हुई थी। इस दौरान मंत्री शेखावत ने यह भी कहा कि लोकेश शर्मा ने यह स्वीकार किया कि फोन टैपिंग गैर कानूनी तरीके से की गई है और उन्हें इसे मीडिया में लीक करने के लिए कहा गया था। जो लोग खुद ऐसे पाप कर चुके हैं उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव पर संसद में चल रहे विरोध को लेकर शेखावत ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा कि धरातल पर इस प्रक्रिया को पूरा ठीक से, और बाबू सिंह जी जिस तरह से बात की कि हम नई पंचायतों का गठन करें, नई पंचायत समितियों का गठन करें और नए जो है आरआई सर्कल और तहसील को उस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि आने वाले समय में भी डिलिमिटेशन जब होगा, पोस्ट जनगणना के बाद में जब डिलिमिटेशन होगा तो निश्चित ही उसका आधार और उसका केंद्र बिंदु आरआई सर्कल रहने वाला। जब आरआई सर्कल केंद्र बिंदु रहेगा, उसकी यूनिट रहेगी, तो हमको उसके हिसाब से ही जो है आने वाले समय में सारी योजना को आज से बना करके अगर हम करेंगे, क्योंकि वो जब नियम के हिसाब से करना शुरू करेंगे। मुझे याद है जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन जब पिछला डिलिमिटेशन कर रहा था, मैंने बड़े बड़े नेताओं को जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन के सामने हाथ जोड़ करके याचना करते हुए देखा है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो नियम बन गया था, जो प्रक्रिया बन गई थी, उस प्रक्रिया में परिवर्तन करने की क्षमता किसी के नहीं। हम बाद में उसके ऊपर विचार करेंगे, चिंता करेंगे, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आज से अभी जनसंख्या का जो आयोग का गठन होना है, अगले 6 महीने में 7 महीने में जनसंख्या की प्रक्रिया पूरी होकर के 2025 में जनसंख्या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने मजहब की संपत्ति को, संप्रदाय की संपत्ति को, समाज की संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को हड़प करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया, इसके अतिरिक्त तो कोई उसका विरोध नहीं कर। विरोध करके वो समाज में जो सामाजिक ताना बाना है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे व्यापक अध्ययन के बाद, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती, वो संसद का मिनी कंपोजिशन है। उन्होंने पूरे डिस्कशन के बाद में उसको अपनी रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट टेबल हुई है, लोकसभा में जब पास होने का विषय आएगा उस पर विचार विमर्श होगा। उस समय सबके पास में अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी भी विषय को डिस्कशन के लिए भी नहीं चाहते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सर, जो है महाकुंभ को लेकर के आने वाले दिनों में 4 नए रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं इतनी संख्या में, जिस तरह से तो क्या प्रत्येक दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, प्रत्येक दिन। और महाकुंभ में जिस तरह से अब तक लोगों की आवक हुई है, 50 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आकर के संगम पर डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक विषय का कीर्तिमान है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि जिस बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, पूरी दुनिया के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मनुष्यों के एकत्रीकरण जहाँ कहीं भी दुनिया में होता है उसका प्रबंधन करने वाले लोग, आने वाले समय में इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को एक केस स्टडी मान करके इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला है, अशोक गहलोत लगातार आरोप लगा रहे हैं, आप भी इससे काफी, मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। उनके जमाने में जिस तरह से फोन टैपिंग हुई, और वो ये केवल मैं कहता है आरोप प्रत्यारोप तो वहां तक ठीक नहीं था। उनके ही व्यक्तिगत ओएसडी रहे श्री लोकेश शर्मा जी ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पूर्वक बयान रजिस्टर करके कहा है कि ये सारे जो है फोन टैपिंग हुई थी, और फोन टैपिंग के बाद में मुझे चीफ मिनिस्टर ने खुद उस फोन टैपिंग को इलिजिटिमेट तरीके से हासिल करके और मुझे उसको लीक करने के लिए कहा। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं।
महाकुंभ में जिस तरह से खड़गे जी ने कहा था कि गरीबी दूर, लेकिन कई कांग्रेसियों ने भी वहाँ डुबकी लगाई है। लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है, किसी भी विषय पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं करना और बाद में उससे भाग जाना। मैंने तो कल भी कहा था कि मैं आपको स्मरण कराता हूँ, कोविड के समय में जब वैक्सीन बनी थी तब यही कांग्रेसी थे जो सारे इनके नेता सहित सब ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ये अनटेस्टेड वैक्सीन है, ये अनट्रस्टेड वैक्सीन है, इस वैक्सीन का कोई जो है क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। और फिर अंधेरी रात में जाकर के सबने वैक्सीन लगाई। आपने जब वैक्सीन लगाई होगी, आप अस्पताल गए होंगे, अपना समय तय करके गए होंगे, आपको समय मिला होगा, उस समय गए होंगे, आपको वैक्सीन लगाई होगी, आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, आपने बाहर आकर के अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया होगा। आप कोई भी कांग्रेस के जो है नेता का किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे वैक्सीन लगाते हुए का फोटो ढूंढने की कोशिश करिए, नहीं मिलेगी। क्योंकि जिन्होंने पाप किया था फिर अपने पाप से मुंह छुपाने के लिए वो अंधेरी रातों में जाकर के लगा के आते थे, मुंह छुपा करके जाकर के लगा के आते थे। क्योंकि जीवन का खतरा तो था, लेकिन क्योंकि राजनीति के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए थे, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे, बाद में उससे भागते हुए नजर आ रहे थे। कुंभ में भी मुझे लगता है लोग कुंभ में अपने आस्था के साथ में अपने पाप का शमन करने के लिए जाते हैं, और कुंभ पे प्रश्न चढ़ने करने वाले लोगों को तो शायद उनके पापों के उस वैतरणी को प्राप्त पार करने का कहीं उनको कोई अवसर भी नहीं मिला। राजस्थान बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं सर की?